Assalamualaikum everyone. My name is Rabia Bilal and I have been running my own institute, Yoga Institute, for the last 26 to 27 years. अब ये है कि तजर्बा सिखाने का भी है और जो सीखा है वो बहुत बचपन से ही सीखा था। बहुत शौक़ है योगा से, बहुत लगाव है और इसके ऊपर मैंने काम बहुत ज़्यादा किया। छोटा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ कि मैं अवॉर्डेड हूँ मेंटल हेल्थ पे, ख़वातीन की ख़ास तौर पे। IBS डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर है और ये डॉ यूनिवर्सिटी के तहत है, तो यहाँ से मुझे अवार्ड मिला। इसके अलावा मैंने टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में भी मैंने सेशंस भी दिए, क्लासेस भी लिए। IBS में मुझे क्लिनिक भी दिया गया था। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी मैंने योगा करवाया है। एंटी एजिंग क्लिनिक भी मैंने इसमें बड़ा काम किया एंटी एजिंग पे ना। तो ये सारे के सारे मेरे जो है, और इसके अलावा मैं एक ऑथर हूँ एक बुक की, और 100 से ज़्यादा ही होंगे, बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पब्लिश्ड हैं योगा के ऊपर। तो अब मैं सोच रही थी कि आप लोगों को मैं आज जब बैठी हूँ सामने और कुछ योगा के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई चले, अब रमज़ान आ रहा है, गर्मियाँ हैं, रोज़ा भी बहुत लंबा होगा, तो सांस की एक ऐसी मश्क मैं लेकर आई हूँ जो आपकी बॉडी के अंदर को मेंटेन करके रखती है। क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में जब योगी जाते थे और जंगलों में रहते थे और सालों रहते थे, तो एक उसमें बैठ गए, जब वो मेडिटेशन में बैठ गए, मराक़बे में है, तो उनको कुछ मिलता नहीं था ना खाने के लिए और पीने के लिए, वो उसी में सिटिंग में रहते थे। तो बॉडी कैसे मेंटेन करें अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके लिए शीताकरी जो है हमारी बहुत अच्छी मश्क है, और सतकरी भी इसको कहते हैं। तो ये अंदर बॉडी के टेम्परेचर को बहुत अच्छा मेंटेन करती है, और भूख को उसमें नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भूखे हैं या आप कमज़ोर हो रहे हैं, बॉडी वैसे ही मेंटेन रहती है। तो इसकी हम वो बनाते हैं इसका कि कैसे हम करेंगे। अब आप ये कैसे करेंगे, आप बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, अपनी किसी भी रूटीन के साथ कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं होता कि अकेले हो, कुछ हो, आराम से कहीं पे भी बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं। इसका मेथड ऐसा है कि आपको अपना जबड़ा जो है, इसको यहाँ पे जो हमारा लॉक सा होता है, इसको बंद करना होता है, ऐसे करके, और अपने दांतों को दांत के ऊपर जमाना होता है ऐसे करके, और मुंह खोल के रखना होता है। ये हमारा पोज बन गया। अब हमने सांस को अपने दांतों के ज़रिए अंदर खींचना है। अंदर खींच के हमें क्या करना है, इसके अब ये कैसे होगा, इस तरीक़े से ये कैसे काम कर लेगा कि ये ठंडक अंदर लेके जाएगा, ये मेंटेन कर देता है अंदर के वाटर्स को, अंदर की फ़ज़ा को, जो हमारे अंदर है वो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो जाती, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती, ना ग़ज़ा की, ना हवा की, और ना उसकी पानी की जो मात्रा होती है वो भी बिल्कुल बैलेंस रहती है। अब जब हम इसे खींचेंगे तो हमारी ज़बान की क्या पोजीशन होगी, वो हमारे दोनों दांत जहाँ पे जुड़ रहे हैं उसके ऊपर टिप लगी होगी, यानी इसे ना केचप की शक्ल में लेकर आएंगे, ना हम इसको ऊपर या नीचे कहीं नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल बीच में लगा रहे हैं दांतों के, यानी दरमियान में। ज़बान के अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि वो ठंडक को अंदर लेती है। अब मैंने इसको ऐसे बैठी, कहीं पे भी कैसे भी बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ, या मैंने पदम लगाया हुआ है, या मैंने कोई और सा कोई सा भी सिटिंग पोज लगाया हुआ है, कहीं पे भी हूँ, मैंने अपने दांतों को ऐसे करके जमाया, खोला, सांस को अंदर खींचा। ज़बान की टिप कहाँ पे लगी हुई है, दांतों के दरमियान में। मुँह से सांस लेके नाक से निकालिए। ये इसका बिल्कुल सिंपल पोज है, ऐसे हर कोई बिल्कुल बिगिनर भी कर सकता है, लेकिन इसमें आपको पता होगा कि सांस के 3 ही उसूल होते हैं, रीचक, खंबक एंड पोरक। तो इसमें खंबक का जो है वो आपको 5 सेकंड कम से कम लगाना होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको इसमें जो है वो एक छोटा सा यहाँ पे आकर के आपने एक ऐसे करके अपनी चिन को सीने के ऊपर भी लगाते हैं, वो भी आप ना लगाइए। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है इसको, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा है। जालिंधर बंधा कहलाता है ये, लेकिन हम जालिंधर बंधा नहीं लगा रहे, लेकिन उसको भी मैं लगा के दिखा देती हूँ। सांस अंदर खींचिए,
अपने नॉस्ट्रल्स के ज़रिए इसको बाहर निकालते हैं। ज़्यादातर में ये भी करते हैं कि हमने यहाँ पे लगाया तो ये ऊपर की तरफ का लॉक लग गया और सीने को थोड़ा सा ऐसे करके उठाया, डबल मेथड हो जाता है, ये अच्छे से लॉक लग जाता है। बंधा माने लॉक लगाना कहीं पे। तो अब जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है कि इससे प्यास नहीं लगेगी, ऐसे भूख नहीं लगेगी, बल्कि ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बेइंतहा अच्छा है। इससे गुस्सा ख़त्म होता है, जो क्रोध होता है वो हमें डैमेज करता है ना, तो क्रोध को ख़त्म करता है। हमारे ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है तो वो इसको लगाएगा तो उसको बेइंतहा फ़ायदा होगा। और सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जो इससे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर मेंटेन हो गई कोई चीज़, एक सही तरीके से चलने लगी तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, अब किन लोगों को नहीं लगाना है? जो लोग लो ब्लड प्रेशर है जिन्हें वो ना लगाएं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है या बहुत ज़्यादा उनको सांस का कोई प्रॉब्लम है या सीने का कोई मसला है या बलगम उनको बहुत ज़्यादा है तो वो ना लगाएं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी, यानी क्रॉनिक है कॉन्स्टिपेशन, तो वो भी ना लगाएं। तो ये योग की एक ऐसी बेहतरीन सांस की मशक है और प्राणायाम है जिसको कि हम इसको अपने रेगुलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वैसे भी कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, लू चल रही है, आप कर लें। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा मैं आपको वो दे देती हूँ, या ऐसा करते हैं कि आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि योगा आहिस्ता 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 चलती जाएगी तो बहुत कुछ हम लोग करते चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे और इसके बेनिफिट्स उठाएंगे, और बेइंतहा से फ़ायदा जब आप होगा तो आप योगा को और ज़्यादा पसंद करेंगे। देखिए, योगा जो है ना वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। ये जो कभी मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी कि योगा है क्या। योगा जिस्म, रूह, दिमाग, माइंड, बॉडी एंड सोल का संतुलन है। बहुत से लोग सिर्फ जिस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं, वो रूह को साथ नहीं जोड़ते, जो और कोई रूह को और जिस्म को साथ जोड़ देते तो उससे दिमाग को नहीं जोड़ पाते। इसके लिए बहुत ज़्यादा मशक़ें हैं, ये बाकायदा एक टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम करते करते गुजरते गुजरते एक योगा को समझने के लायक हो जाते हैं, योगा को करने और कराने के लायक हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली उसमें जो वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर आपको थोड़ी सी इस पर रोशनी डालेंगे कि इस बॉडी के अंदर जो सोल आई है, जो सोल रहती है तो कैसे रहती है, और माइंड को यूज़ करके हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या नहीं कर सकते। थैंक यू।